नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग हमारा 8वां इकाई जंतुओं की संरचना व कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने मनुष्य के अंतःकंकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है के बारे में हमने बात किया है ना। मनुष्य के अंतःकंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। जिसमें से हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? बोलो। हम लोग जो है अक्षीय कंकाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने खोपड़ी के बारे में चर्चा किया, जिसको हम लोग जो है गर्दन के ऊपरी भाग पर टिकी रहती है ना। फिर जो है हमने अगला जो है हम कशेरुक दंड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ओके। और हमने जो है जिसके बारे में आपसे बात भी किया। तो जरा देखते हैं, पहले जरा चित्र देखा कर एक और बार आपको जो है इसके बारे में हम बताते हैं। ओके। तो बच्चों, हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? हम लोग जो है हमारे कशेरुक दंड के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। ये हमारा क्या है? ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? कशेरुक दंड। यानी हमारे जो गर्दन के ऊपर से, है ना। जब हम लोग जो है, हमने आपसे पिछली बार कहा था ना कि अगर हम, यानी हम अपने आप पर ऊपर तो यानी अपने गर्दन के ऊपर हम लोग हाथ फेर के नहीं देख पाते नीचे तक। लेकिन अगर अब हमारे दोस्तों के या किसी के भी, हमारे, हम क्या करेंगे, अगर गर्दन से प्रारंभ करके पीठ के नीचे तक क्या करे, छुए, तो हम लोग अनुभव करेंगे कि एक संरचना सी है यहाँ पर, है ना। एक हड्डी जैसी है, एक संरचना है, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेरुदंड कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि एक वयस्क की मेरुदंड में कुल 26 और शिशुओं में 33 हड्डियां होती है। ओके। इनको जो है कशेरुकाएं कहते हैं। और मेरु रीढ़ ऋज्जु की क्या करता है? सुरक्षा करता है। रीढ़ ऋज्जु की क्या करता है? सुरक्षा करता है। और ये मेरुदंड जो है, यानी मेंढक और अन्य कशेरुकी प्राणियों में भी क्या होता है? पाया जाता है। तो आप बताइए कि ये जो है, ये हिस्सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको जो है हम लोग ग्रीवा कहते हैं। ओके। चलिए, इसको क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्षीय कहते हैं। ओके। ये आपका आ सकता है कि कौन कौन से हिस्से हैं, उसको मार्क मार्क करने के लिए सब आ सकता है। तो ये जो बीच का हिस्सा है, इसको वक्षीय कहते हैं। और ये जो इसके बाद का जो अगला हिस्सा आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कटी कहते हैं। ओके। और ये जो हिस्सा है, ये जो नीचे का हिस्सा है, इसे हम लोग सैक्रम कहते हैं। चलिए, तो हमने क्या देखा कि जो मनुष्य है, ये क्या है? मनुष्य की जो है मेरुदंड, यानी क्या है? ये मनुष्य की जो है मेरुदंड है। और एक वयस्क के इसमें कितना होता है? 26 होता है। यानी मेरुदंड में कुल कितने हड्डियां होती है? 26 हड्डियां। और शिशुओं की इसमें 33 हड्डियां होती है। ओके। और मेरुदंड जो है क्या करता है? रीढ़ ऋज्जु की सुरक्षा करता है। ओके। तो आपको जो है क्या करना है? जो चित्र है इसको आपको बनाना है, आपकी किताब में जो दे रखा है, और उसको क्या करना है? आपको लेबल करना है। ओके। चलिए, फिर जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भाग क्या कहलाता है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं ये जो है आपको क्या हो गया है, ये बात जो है आपको क्लियर हो गया है। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं? ओके। अब जो है अगला जो भाग है हमारा, वो है उरोस्थी। ओके। उरोस्थी तथा पसलियां, यानी छाती की हड्डियां। ओके। कौन सा भाग है? छाती की हड्डियां, उरोस्थी तथा पसलियां, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? छाती की हड्डियां कहते हैं। तो जो है मनुष्य के वक्ष में कितने जोड़ी होते हैं? मनुष्य के वक्ष में 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार अस्थियां मिलकर क्या बनता है? पसली पिंजर बनाती है। ओके। हमारा क्या बनाती है? यानी आपको पता होना चाहिए कितनी जोड़ी, है ना। मनुष्य के वक्ष में 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार अस्थियां मिलकर पसली पिंजर बनाती है। ओके। अब जो है उसका कार्य क्या है? चित्र को दिखाने से पहले हम लोग जरा पहले ये देख लेते हैं इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों, जैसे
हृदय तथा फेफड़ों की। तो किसकी सुरक्षा करता है? हमारी हृदय तथा फेफड़ों की सुरक्षा करता है। ओके, उसको जो है सुरक्षित रखता है। अब हम आपको जरा चित्र भी दिखा देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो ये है हमारे क्या है, उरोस्थी तथा पसलियां, यानी जो छाती में क्या होता है हमारे, इस तरह की क्या होता है, हड्डियां होती है। ओके, तो ये देखिए, ये देख रहे हो, ये भाग है वो। ओके, ये जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी अगर हम लोग, आप अगर अपने वक्ष स्थान को, यानी यहाँ पर क्या करो, आप अगर हल्के से छू कर देखोगे तो क्या अनुभव करोगे कि जो है यहाँ पर कुछ है, यानी कुछ हड्डियों का ढांचा सा लगता है ना, एक थैले की तरह क्या बना हुआ है, हड्डियां यहाँ पर रखा हुआ है, यानी सुरक्षित है। तो ये हमारी जो है हड्डियां, ये मनुष्य के वक्ष में कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी लंबी और घुमावदार अस्थियों से मिलकर हमारा क्या बनता है, ये जो हमारा पसली पिंजर बनता है। ओके, और आपको ये याद रखना है कि ये पसलियां जो है कहाँ पर होते हैं, हमारे वक्ष के पीछे रीढ़ की हड्डी से और आगे की ओर, यानी हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, जो हमने अभी आपको दिखाया, तो उसके आगे की तरफ ये जो है होता है। ओके, और ये क्या करता है, ये पसलियां वक्ष के पीछे रीढ़ की हड्डी से और आगे की ओर से कहां से जुड़ती है, ये उरोस्थी से जुड़ती है। और इनका कार्य आपको याद रखना है, इनका कार्य क्या है, देख रहे हो हमारे जो फेफड़े है, फेफड़े और जो हमारा हृदय है उसको क्या करता है, ये सुरक्षित रखता है। तो अभी आपको जो है इसके पॉइंट सब अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सारे डिटेल में दे रखा है। आपको क्या करना है, अभी देखना है, यानी फेफड़े और हृदय, ओके, किसके द्वारा, यानी पसलियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं, जो छाती में एक पिंजरे का निर्माण करने वाली हड्डियां हैं। ये देख रहे हो, ये हड्डियां कैसा लग रहा है, एक पिंजरे की तरह लग रहा है ना। तो ये किसको सुरक्षित रखता है, फेफड़े और हृदय को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। ओके, तो ये बात आप याद रखोगे। अब जो है अगले इसकी तरफ चलते हैं, जो हमारा क्या है, अनुबंधीय कंकाल। ओके, अगला जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुबंधीय कंकाल। ओके, और हमने आपसे कहा था ना कि जो है आपको क्या करना है, जो हमने जो दो भाग देखे थे, एक और बार दिखाते हैं आपको। चलिए, ओके, हमने आपसे क्या बताया था कि जो अनुबंधीय कंकाल है ना, उसको क्या करना है आपको, आपको जो है बनाकर करना है, यानी अंतः कंकाल के दो भाग जो होते हैं, अंतः कंकाल के क्या था, दो भाग था ना, जिसको हमने अपने लास्ट क्लास में हमने देखा था। ओके, ये देखिए, अंतः कंकाल यानी अक्षीय कंकाल, जिसमें खोपड़ी, कशेरुक दंड और उरोस्थी तथा पसलियां आती है। तो हमने यहाँ तक क्या कर लिया, यहाँ तक अभी चर्चा कर लिया। तो इसमें आपको याद रखना है कितनी हड्डियां होती है, कौन सी जगह पर होता है, कौन से भाग को सुरक्षित रखता है। ओके, अगला देखिए, अगला क्या है, अनुबंधीय कंकाल, जिसमें जो है मेखलाए और हाथ एवं पैर की अस्थियां होती है। ओके, इनमें क्या होती है, मेखलाए और हाथ एवं पैर की जो है हड्डियां आती है, यानी अस्थियां आती है। और अनुबंधीय कंकाल में कुल जो है 126 हड्डियां होती है। तो हम लोग अब ऐसा करते हैं, इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो जो अभी तक बताया वो सब आपको क्लियर है तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। ओके, चलिए, हम आपके उत्तर देख रहे हैं, जो अभी तक जो जितना बताया वो आपको क्लियर है या नहीं है। चलिए, अब अब जो है अगला क्या है, अनुबंधीय कंकाल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, और आपको क्या करना है, सबको जो है लिखकर, अच्छे से पॉइंट्स को लिखकर देखना है, तभी क्या होगा, आपको जो है अच्छी तरह से क्लियर होगा। ओके, अच्छी तरह से क्लियर होने के लिए क्या करना है, आपको लिख के देखना है। ओके, इसी वजह से क्या होगा, आपकी जो है अच्छे से क्लियर आपको होगा। चलिए, अगला टॉपिक लिख लीजिए, अनुबंधीय कंकाल। अगला जो है हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों, अनुबंधीय कंकाल। ओके, अनुबंधीय कंकाल।
सब जरा पॉइंट को लिख लीजिए। ओके, अगला किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? अगला जो बात कर रहे हैं वो है अनुबंधीय कंकाल। तो इसमें जो है, इसमें मेखलाएं एवं हाथ और पैर की क्या आते हैं? हाथ एवं पैर की हड्डियां आती है। ओके, और हमने बताया था कि अनुबंधीय कंकाल में कुल कितने हड्डियां होती है? 126। ओके, 126 हड्डियां होती है। अब जो है सबसे पहला जो है हम लोग संधि के बारे में बात करते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि संधि में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सब सुना होगा, या फिर आपके मम्मी पापा या फिर बड़े बूढ़े सब जो बोलते हैं, है ना, कि बहुत दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, सब सुना होगा ना। ओके, तो सबसे पहले जो है संधि। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? संधि के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपने बुक से ही लिख लीजिए। ओके, संधि। तो जो संधि है, अगर आप देखोगे कि हमारे जो है जैसे कि हाथ पैर को जब हम मोड़ते हैं, है ना, जब हम हाथ पैर में मोड़ते हैं तब क्या होता है? देखिए हम दिखाते हैं। वो हाथों में थोड़ी सी चोट लग गई है और कुछ नहीं हुआ। ओके, पूछने के लिए थैंक यू। ओके, तो बच्चों ये देखिए, अब हम लोग जो है ये देख रहे हो हमारी जो है कि हम किसके बारे में? संधि के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे शरीर को जोड़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हो एक संधि है, एक जोड़ है, यहाँ पर एक जोड़ है, यहाँ पर एक जोड़ है, यहाँ पर जोड़ है ना। यानी संधि जो है क्या है? अगर हम अपने हाथ को या पैर को अगर मोड़े तो क्या होता है? तो देखेंगे कि जो हमारे जो कोहनी के पास के आगे की तरफ आसान, यानी आप अपने हाथ को आसान से मोड़ सकते हो ना इस जगह सबसे, है ना, आप मोड़ पाते हो। और उसी को लेकिन आप क्या नहीं कर सकते? हाथ को ये जगह क्या आप चारों तरफ या फिर कोई भी ऐसी भाग जहां पर हमारी संधि है उसको जो है चारों तरफ घुमा नहीं सकते, है ना। तो हर चीज की क्या होती है? एक एक आयास होता है। यानी अगर आप, यानी आप ये आप स्वयं देखोगे कि आप अपने हाथ को या फिर पैर को कौन कौन से दिशा में आप मोड़ सकते हो। ओके, कौन कौन से दिशा में आप मोड़ सकते हो और कहां कहां पर क्या नहीं कर सकते? आपको मोड़ना संभव नहीं है। ये स्वयं देखकर, स्वयं परीक्षण करके आप लिखोगे। ऐसा नहीं कि मुड़ ही नहीं रहा और आपने जबरदस्ती मोड़ दिया। ओके, ऐसा कभी नहीं करोगे। तो इस प्रकार जो है अपने पैर से घुटनों को, यानी हम लोग क्या करेंगे? अपने पैर से अगर हम अपने घुटनों को मोड़ के देखेंगे तो अनुभव करेंगे कि एक ही दिशा में मुड़ेगा, है ना, एक ही दिशा में मुड़ेगा और दूसरी दिशा में नहीं मुड़ेगा। तो हमारा जो कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है ना, हमारा कंकाल तंत्र ये देख रहे हो किसका ढांचा है? हड्डियों का ढांचा है। और इनकी हड्डियां एक दूसरे से क्या होता है? जुड़े हुए होते हैं। कई बार हम गिर सब जाते हैं तो कहते हैं ना कि हड्डी टूट गई है ना, फिर जो है बैंडेज सब लगा के रखते हैं, है ना, ऐसा सब होता है। ओके, लेकिन मेरा हाथ जो है टूटा नहीं है बच्चों, चोट लगी है। ओके, तो हमें जो है कई बार क्या करना पड़ता है? बैंडेज लगाना पड़ता है अगर हमारे हाथ की हड्डियां सब टूट जाए, ताकि हमारे हाथ को या पैर को ये जहां पर भी टूटा हुआ है उस जगह को जुड़ने में जो है सहायता मिले। ओके, तो हड्डियां जो होती है आपने देखा इस सब में क्या है? विभिन्न, यानी भिन्न भिन्न जो है प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती है। और इन सब जुड़े हुए जगह को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इन जुड़े हुए जगह को? हम लोग जो है संधि कहते हैं। ओके, चलिए, तो जो है हमने देखा कि संधि क्या है, यानी हड्डियों की, हड्डियां क्या होती है? एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी हुई होती है। कैसा होता है? एक दूसरे से क्या जुड़ा होता है? हड्डियां। ओके, हड्डियां जो है एक दूसरे से क्या होता है? हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से, ओके, एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से जुड़ा होता है। आप लोग जो चित्र भेज रहे हो, मैं सबके चित्रों को देख रही हूँ बच्चों। मैं जो है लास्ट में आप सबके नाम बोलूंगी, ठीक है? बहुत ही प्यारा बनाते हो आप, बहुत अच्छे अच्छे से मेहनत करके आप लोग पढ़ते हो। ओके, तो हमारी जो है हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में
क्या होता है? जुड़ा होता है, आपस में जुड़ी होती है। ओके, जिनको क्या कहते हैं? होती है। और इन जोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो जुड़े हुए भाग है, तो इन जोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो जुड़ी हुई भाग है यानी इन जोड़ों को, यानी जॉइंट्स को, इन जोड़ों को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। ओके, संधि कहते हैं। ओके, तो इसको जो है आप स्वयं लिख लीजिएगा कि इन सब जोड़ों को क्या करते हैं हम लोग, जो है संधि कहते हैं। ओके, चलिए चलिए, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा बच्चों। जब भी रिजल्ट आएगा हम बताएंगे। अभी जो है करेक्शन सब चला जा रहा है, कर रहे हैं, और आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से भी लिखा हुआ है, तो आपकी रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ओके, चलिए, तो हमने क्या देखा कि इन्हें संधि कहते हैं। अब जो है उपास्तियां, यानी अब अगला किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? उपास्तियां किसे कहते हैं? ओके, तो उपास्तियां किसे कहते हैं बच्चों? चलिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? उपास्तियां किसे कहते हैं। तो यानी अगर आपने ध्यान दिया होगा आपके शरीर में, जैसे कि आपके कान है ना, नाक है, ये सब कैसे लगता है? बहुत सॉफ्ट लगता है। तो पहले लिख लीजिए उपास्तियां। ओके, उपास्तियां। तो यानी हमारे शरीर में, हमारे शरीर में कई क्या होते हैं? अपने शरीर में अस्थियों की एक संधियों के बारे में अगर हमने देखा होगा, यानी कुछ ऐसे अंग है जैसे कि नाक है ना, कान है। आपको क्या लगता है? बहुत कठोर लगता है क्या? नहीं लगता, सॉफ्ट लगता है, बहुत मुलायम लगता है ना। तो जो कठोर नहीं है, जिनको आसानी से मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। तो यानी उपास्थि शरीर का वो भाग है ना। कौन सा भाग है? शरीर का वो भाग, जैसे कि कान हुआ, नाक हुआ, है ना। इन सब को हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से, यानी ये कठोर नहीं होते। जैसे कि आपके आपने देखा हमारे हाथ जो है, पैर जो है, सब क्या है? उनकी हड्डियां सब काफी कठोर होती है ना। ये कठोर नहीं होते। कैसा होता है? सॉफ्ट होते हैं। ओके, जो कठोर नहीं होते, और जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से मोड़ सकते हैं, आसानी से मोड़ सकते हैं। ओके, जिनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। उपास्थि। ओके, तो जो तो आपसे अगर कोई पूछे कि उपास्थि क्या है, तो यानी ऐसे कुछ संधियां जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनको जो है हम लोग ऐसे अंग है जैसे कान, नाक, जो अधिक कठोर नहीं है, जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। और हमारे शरीर की संधियों में भी क्या होता है? उपास्थियां पाया जाता है। ओके, अब जो है बच्चों, हमने कंकाल तंत्र के बारे में इतना कुछ पढ़ा। अब हमें क्या देखना है कि ये कंकाल के कार्य क्या क्या है। ओके, अगला हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा शरीर का जो ढांचा है, जो कंकाल तंत्र है, इसके कार्य क्या क्या है। तो आपने जो है पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि क्या क्या कार्य करते हैं। तो जरा हम लोग जरा देख लेते हैं कि क्या क्या कार्य करते हैं। ये जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बुक में करेक्ट पॉइंट वाइज ये दिया हुआ है। आप सिर्फ समझ लीजिए। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे कंकाल के कार्य क्या क्या है, हम्म, तो कंकाल जो है शरीर की क्या करता है? एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। तो जितना हमने जो है अभी तक पढ़ा, उससे हमें क्या पता लग गया कि
अभी जो है क्या कार्य करता है, यानी जो कंकाल तंत्र है, यानी कंकाल जो है हमारे शरीर का, वो एक निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है। अब लिख पाओगे ना अगर एग्जाम में ऐसा कोई पूछे तो? ओके, चलिए। अगला पॉइंट जो है, कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है, यानी दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। अगर हमारे हड्डियां टूट गए तो हम लोग क्या है, दृढ़ होकर खड़े नहीं रह पाएंगे, है ना? या अपनी जो भी जगह पर हमारा जो भी टूटा है वो क्या होगा, हमें जो है क्या नहीं होगा, दृढ़ नहीं रख पाएंगे। तो सुदृढ़ बनाता है, हमें जो है काफी स्ट्रेंथ प्रदान करती है हमारी क्या, हड्डियां। ओके, चलिए। ओके, कई स्कूलों में लाइट नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, हम लोग मौसम का कुछ नहीं कर सकते, हमें जो है बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इन सारे मुश्किलों का सामना करते हुए भी मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं। रोज सारी बातें जो जो मैं बोलती हूँ सब बेचते हैं, वो सब देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, चलिए। चलिए, बहुत लोगों ने पूछ रखा आप कैसे हो, हाथ में चोट ज्यादा तो नहीं हो? सब ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। हम आपको जो है किसी भी हाल में क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बस मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, उतना ही है हमें। तो आपको ये दो पॉइंट हो गए ना, कि कंकाल जो है शरीर की एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। दूसरा, कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। तीसरा जो है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है ना? ये सब पॉइंट्स बहुत आसान है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, इन सबको जो है याद कर सकते हो। तो हमारे शरीर को क्या बनाता है, हमारे शरीर को जो है सुरक्षा प्रदान करता है ना? सुरक्षा प्रदान करता है। फिर जो है रीढ़ की अस्थियां रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती है। हमने देखा ना रीढ़ रज्जु की किस तरह से सुरक्षा करता है। फिर खोपड़ी की अस्थियां मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अस्थियां किसकी, कौन से अंग की सुरक्षा करती है। ओके, फिर जो है कंकाल प्रचलन में सहायता करती है, यानी हमें जो है इधर उधर घूमने में फिरने में सब क्या है, हमें कंकाल तंत्र हमारी मदद करता है। तो मेरे बच्चे क्या करोगे, ये सारे पॉइंट्स को जो है आपको आपके बुक से देखकर या फिर जो भी आपको आते हैं पॉइंट्स की, कंकाल के कार्य क्या क्या है अभी तक जो आपने पढ़ा है, उन सबको आप लिखोगे और अगली बार मुझे दिखाओगे। यस है कि नो? करोगे या नहीं करोगे? करोगे तो यस बोल दीजिए। ओके, ताकि आपको जो है, और ऐसे देखकर नहीं लिखोगे, याद करके जो जो पॉइंट्स आपके मन में आए हैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को आप लिखोगे। ओके, पहले आप पढ़ लोगे, फिर उन्हें याद कर लोगे, और जो जो पॉइंट्स आपके मन में आता है उनको क्या करोगे, आप लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चलिए, अब जो है बच्चों हम लोग बात करते हैं जंतुओं में गति। तो यानी हमें पता लग गया ना कि अब जो है हर जंतुओं में क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमने जहां पहले से जहां से शुरू किया था, है ना, शुतुरमुर्ग, मेंढक, अमीबा, मछली, सर्प, जो भी जंतु है, जीव जंतु है, सब में क्या होता है बच्चों, गतिविधि होती है, यानी जंतुओं में गति होती है। सब लोग क्या करते हैं, चलते हैं, है ना? यस मैम बोला है। ओके मेरे बच्चे, पूरे मुझे लिख के दिखाओगे अगली बार। तो जो है जंतुओं के गति यानी क्या क्या है, पक्षी क्या करते हैं, बोलो, उड़ते हैं, उड़ते हैं ना। सांप क्या करते हैं, रेंगते हैं। चिड़िया जो है उड़ती है, फुदकती है। मछलियां जो है डुबकी लगाती है या फिर क्या करती है, मछलियां जो है तैरती है ना। हाथी चलता है, गिलहरी कूदता है। इस तरह से हम लोग जो है, अब केंचुआ को अगर आप देखोगे तो उसकी भी क्या देखोगे आप लोग, अलग ही गतिविधि होती है ना। अलग ही तरीके से क्या होता है, केंचुआ भी चलता है। तो सभी प्राणी यानी जितने भी प्राणियां हमारे आसपास है, सभी प्राणियों को जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि रोज एक ही जगह पर हो, है ना। मछली ये नहीं कि पानी में एक ही जगह खड़ा है, या सांप ये नहीं कि एक ही जगह पर खड़ा है, या फिर जो है हमारा मेंढक एक ही जगह पर बैठा हुआ है सुबह शाम। अगर आप देखो, हम लोग भी क्या करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है हम लोग संचरण करते हैं ना। ओके, अभी आप स्कूल में हो, थोड़ी देर बाद आप कहाँ जाओगे, छुट्टी होने के बाद घर चले जाओगे, उसके बाद घर से शाम को जरा घूमने निकलोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा संचरण करते हैं। जैसे कि कुत्ता हो, बिल्ली हो, खरगोश हो, मनुष्य हो, सब में क्या होते हैं, इन सब में जो है पैर होते हैं, है ना।
सब में क्या होते हैं, पैर होते हैं। और पक्षियों में आपको पता है पाद तथा पंख दोनों पाए जाते हैं। ये तितलियों को देखो, इनमें क्या है, पंख है। और जो हमारे जो पक्षियां हैं वो क्या करते रहते हैं, फुदकते रहते हैं, है ना, पैर भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं बच्चों, पंख होते हैं। पक्षियों में क्या होते हैं, पंख होते हैं। ओके। और जो है जैसे कि बरसात के मौसम में हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो है जैसे कि केंचुआ, हमने बताया ना, केंचुआ कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा फिर भी क्या कर रहा है, ओके, ये देखिए घोंगा, ये सब क्या कर रहे हैं, रेंगते हुए जा रहे हैं। यानी सब जो है अपने तरीके से गमन करते हैं, घूमते हैं। तो मानव शरीर में भी क्या होता है, जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं यानी खेलते हैं और गेंद को फेंकते हैं, है ना, फिर जो है अपने कंधे को चारों ओर घुमाने पर क्या होता है, हमारा कंधा जो है वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। पीठ के बल पर लेटकर हम अपने पैरों को ऊपर की तरफ घुमा सकते हैं, यानी घुटनों को हम लोग मोड़ सकते हैं, हाथ को कोहनी के ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये सारे गतिविधियां हमारे अंदर क्या लाती है बच्चों, गति लेकर आती है। यानी सारे प्राणियां और सारे जीव जो है उन सब में जो है अपनी तरफ से गतिविधियां होते हैं। कई चिड़ियों में पंख होते हैं उड़ने के लिए, है ना, और कई में क्या होते हैं, पैर होते हैं चलने के लिए, कई रेंगते रहते हैं। तो हमने देखा कि सारे प्राणियों में क्या होता है, अलग अलग तरीके के गतिविधियां होती है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, अपने इच्छा अनुसार जो है चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं बच्चों, घूमते रहते हैं। ओके। तो जो है हमने इस पार्ट में जो है जो आखिरी टॉपिक जो था वो था जंतुओं की गति, जिसमें हमने देखा कि प्राणी जो है अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए स्थान परिवर्तित करते हैं, एक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ओके। तो ये इसमें भी जो है जो भी पॉइंट्स आपको मिलता है, यानी उड़ती हुई चिड़िया को देखोगे, बैठी हुई बतख को देखोगे, और मछली का तैरना किस तरह से तैरता है, चिड़िया कैसे डाल में बैठती है, सबको क्या करोगे आप, अवलोकन करोगे। ओके। और लिखोगे कि कौन कौन किस तरह से गतिविधि करता है, ये भी आपका होमवर्क है। ओके। तो बच्चों ये हमने जो बहुत ही लंबा एक चैप्टर था, हमारा इकाई था, जिसको हमने जो है बहुत ही समय तक लगाकर पूरा किया। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके। अब मैं देखती हूँ मेरे बच्चों ने किन किनों ने जो है चित्र भेजे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों ने भेज रखा है चित्र। और मेरे बच्चे जो भी चित्र भेजते हैं, क्या करना है, नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा ताकि हम जो है आपका नाम बोल सके। सीएस अनंतपुर से शुरू करते हैं। सीएस अनंतपुर के बहुत सारे बच्चों ने भेजा हुआ है। ओके। साना बानो ने भेज रखा है, रोशन ने भेजा हुआ है, सीमा ने भेजा है, निखिल ने भेजा है। बहुत सुंदर तरीके से सीएस अनंतपुर के बच्चों ने जो है चित्रों को बनाया है। ओके। आपके सारे चित्रों को मैं क्लास के बाद बैठ के देखूंगी। फिर जो है हम देखते हैं और कौन कौन से स्कूल के बच्चों ने हमारे लिए चित्र भेजे हुए हैं। चलिए। ओके। बच्चे पूछ रहे हाथ में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ बच्चों, बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, छोटी सी एक चोट लगी है। ओके। और जो है हमारा कॉम्पोजिट विद्यालय से जो है, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय से विद्याल खुशी, है ना, विद्याल खुशी ने भेजा हुआ है, खड़ी होकर हाथ में फोटो खींचा हुआ है, बहुत सुंदर है। ओके। ओके। और कई लोग पूछ रहे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। ओके, जैसे ही आएगा हम आपको जो है बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेपर्स थे, चेक करना सब बहुत मुश्किल है ना, तो जल्दी ही रिजल्ट आएगा। यूपीएस बहाव, यूपीएस बहाव से भी भेजा हुआ है चित्र। और जो है मुझे जो है नाम चाहिए, नाम आपसे कहा है ना कि नीचे लिख दिया कीजिए। आनंद ने भेज रखा है किरातपुर से, किरातपुर से। और भी बच्चों ने भेजा हुआ है, राजवीर ने भेजा है किरातपुर से। ओके। फिर जो है भारतीयार से भेजा हुआ है, भारतीयार से भेजा हुआ है आकाश कुमार। ओके। शिवानी, रिया, अंतिमा, मुस्कान गौंड, रीमा, छाया, इन सब ने जो है हमारे केपीएस भारतीयार से भेजा हुआ है चित्र, बहुत सुंदर चित्र है। ओके। कॉम्पोजिट विद्यालय से भेजा हुआ है अस्थि पंजर का चित्र, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। फिर जो है मेंढक का
जो है अस्थि पंजर भी बनाया हुआ है। ओके, बहुत सुंदर है कॉम्पोजिट विद्यालय। ओके, CS सुल्तानपुर स्कूल बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। ओके, हम आपके सारे चित्रों को देखते हैं, क्लास के बाद बैठ के देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे चित्र होते हैं। तो शिवानी, रिया, अंतिमा, मुस्कान, गौंड, रीमा, छाया, सभी ने बहुत ही सुंदर तरीके से चित्र भेजा हुआ है। राजवीर ने भेजा है, आनंद ने भेजा है। ओके, जो भी बच्चों के नाम है वो आप नीचे टाइप कर दीजिएगा जिन्होंने चित्र भेजा हुआ है। हम जो है क्या करेंगे, एक एक करके बच्चों के नाम लेंगे। ओके, और मेरे बच्चे जिन्होंने भेज रखा, जिन्होंने चित्र बनाया है और भेज नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि आप सबने भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है चित्र बना रखा होगा। और आपको क्या करना है कि जो भी चित्र है सब बनाकर अच्छे से पढ़ना है। ओके, अच्छे से पढ़ना है, नामांकित करना है, तभी क्या कर सकते हो आप लोग जो है अच्छे से, जब भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाओगे। तो अगले इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रश्न उत्तर करेंगे, जो सही विकल्प छांट के लिखना, खाली स्थानों को भरना, फिर जो है जोड़ा यानी जोड़े को क्या करना है, इधर उधर जो है टिक करना है, आपस में जो है मैच करना है, वो सब आप क्या करोगे, वो सब जो है आप स्वयं करके आओगे। ओके, सभी क्या करना है आपको, सब करके आना है। CS सुल्तानपुर से हरिराम ने भी भेजा हुआ है, बहुत सुंदर चित्र है। और हम लोग अगले कक्षा में अपने प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अगले कक्षा तक हम आपसे विदा लेते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ ये जो क्लास है यानी जंतुओं की संरचना व कार्य जो चैप्टर है, वो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, कोई भी डाउट होने, यानी आज जाकर पढ़ोगे, अगर कोई जो भी डाउट आ रहा है वो क्या करोगे, आप लिखोगे और हमसे आप पूछ सकते हो। तो यस, अंशिका ने भी भेजा हुआ है, जैसे अंशिका हमेशा भेजती है कॉम्पोजिट विद्यालय से, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है अंशिका। अंशिका का चित्र भी हमने देखा। तो मेरे बच्चों, आप लोग अपने अगले क्लास के लिए तैयार रहिए, और जो भी चित्र आपको भेजना है भेज दीजिए, हम बैठ के देख रहे हैं आपके चित्रों को। ठीक है, तो अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।